कलयुग कलयुग कलयुग, घोर कलयुग। अक्सर आपने ये बात सुनी होगी, ये नाम जरूर सुना होगा, ये शब्द जरूर सुना होगा, लेकिन आज इसी को चरितार्थ करने वाला एक वाक्य, एक ऐसी घटना आपके सामने पेश करने वाले हैं, एक ऐसे वाक्य से आपको रूबरू करवाने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या एक मां के लिए बेटे इतने भी गिर सकते हैं? क्या बेटों का जमीर इतना भी गिर सकता है कि अंतिम संस्कार के समय पर भी चांदी के एक छोटे से टुकड़े के लिए वो अपनी मां का अंतिम संस्कार भी ना होने दे? ऐसा एक मामला सामने आया है। पूरी घटना क्या है, पूरा वाक्य क्या है, विस्तार से आपको बताते हैं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। मामला राजस्थान प्रदेश के जयपुर जिले के इलाके विराटनगर से संबंधित है, जहां गांव लीलाबास की ढाणी निवासी भूरी देवी पत्नी स्वर्गीय चित्रमल रेगर का निधन हो गया। भूरी देवी के 7 बेटे थे, जिनमें से 6 एक साथ रहते थे और उनमें से एक भूरी देवी का बेटा जो सबसे अलग थलग रहता था और इनके बीच प्रॉपर्टी को लेकर, जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। हालांकि जब सूचना मिली कि भूरी देवी का निधन हो गया तो उसके बाद 7वां बेटा भी अपनी मां की अर्थी को कंधा देने के लिए घर पहुंचा और कंधा भी दिया, हर रीति रिवाज निभाया। लेकिन शमशान पहुंचने के बाद उसने जो बवाल काटा वो देखने लायक था। उसने ये चरितार्थ कर दिया कि वास्तव में ही कलयुग है, घोर कलयुग है और इसमें रिश्ते नाते भी किसी के लिए कोई मायने नहीं रखते, चाहे वो मां और बेटे का ही रिश्ता क्यों ना हो। एक बेटे ने एहसास करवा दिया कि एक मां की ममता पैसों के सामने, जमीन के सामने, सोने चांदी के सामने कोई भी मायने नहीं रखती है। और एक ऐसी मां की ममता जो फिलहाल इस दुनिया में नहीं रही, जिसका अंतिम संस्कार होना है, लेकिन बेटे को इस बात की परवाह नहीं कि अंतिम संस्कार तो आराम से होने दिया जाए, शांति से होने दिया जाए, उसके बाद उनका जो विवाद होगा उससे निपट लेंगे। उसको इस बात की कतई फिक्र नहीं थी, उसको इस बात से कोई भी वास्ता नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। उसको मतलब था सिर्फ मां की चांदी की 2 कड़ियों से, और वो कड़ियां जिस बेटे के पास मां रहती थी, जो बेटा उस मां की सेवा कर रहा था, उसको सौंप दी गई थी और वो बेटा जो है बवाल करके उन्हीं कड़ियों को हासिल करना चाहता था। उसको अपनी मां से, अपने रिश्तों से, अपने परिवार से और मां के अंतिम संस्कार से कोई भी लेना देना नहीं था, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। हाथ में लिए बाल हो जाए मैं गोल जाए एक रुपए पटो दे दिया तो मैं तो पटो मैं अरे तो मैं जोड़ दे, मैं जोड़ ना मानो गाड़ी कर लिया वीडियो आपने देखा, लेकिन ग्रामीणों के अनुसार आपको बता दें कि उनका कहना है घर पर अंतिम संस्कार की क्रियाएं पूरी होने के बाद अंतिम यात्रा निकाली गई। बेटे ओम प्रकाश ने भी मां की अर्थी को कंधा दिया। शमशान घाट पहुंचने के बाद भूरी देवी के पार्थिव शरीर को एक तरफ रखा गया और ग्रामीण अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां लगाने में जुट गए, चिता सजाने में जुट गए। इसी बीच ओम प्रकाश ने मां के चांदी के कड़ों और अन्य गहनों के लिए शमशान में ही हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच ओम प्रकाश चिता के लिए लगाई लकड़ियों पर लेट गए, यानी कि जो चिता
अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए, अपनी मां को मुखाग्नि देने के लिए सजाई गई थी, उस पर बेटा जा लेटा और कह दिया कि मुझे तो वो चांदी के गहने चाहिए, नहीं तो मैं जल जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन चिता से उठूंगा नहीं, चिता पर से उतरूंगा नहीं। और ये जो विवाद है जो चिता के ऊपर शमशान घाट के अंदर और अपनी मां की अर्थी के ऊपर चला, वो 2 घंटे तक चलता रहा, जिसके बाद ग्रामीणों ने उस बेटे को समझाया, बुझाया, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। उसको जबरदस्ती चिता से भी उठाने की कोशिश की गई, लेकिन वो दोबारा चिता पर जा बैठा और साफ इनकार कर दिया कि उसे तो चांदी की कड़ियां ही चाहिए, बिना चांदी का वो गहना लिए वहां से नहीं उठने वाला है और अंतिम संस्कार भी नहीं होने देगा। यानी कि अपनी मां की चिता को लेकर वो बेटा इतना बेफिक्र रहा, उसको सिर्फ चांदी के गहनों की ही टेंशन थी। अपनी मां का अंतिम संस्कार उसने ऐसे रोक दिया जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो, और इसी को अब कलयुगी घटना का नाम दिया जा रहा है। इसी बेटे को कलयुगी बेटा कहा जा रहा है। आपको बता दें कि वो बेटा जो विवाद खड़ा कर रहा था, वो बेटा जो चिता के ऊपर लेट गया और उठने का नाम नहीं ले रहा था, आखिरकार थक हार कर ग्रामीणों ने फैसला करके वो चांदी के कड़े उसको सौंप दिए, जिसके बाद वो चिता से उठा और भूरी देवी जिनकी मृत्यु हो गई थी उनका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि एक मां जिसने बड़े लाड प्यार से पूरा जीवन अपना बेटों को पाल पोस कर बड़ा करने के लिए, बेटों की हर इच्छा पूर्ति के लिए, बेटों का अच्छे से लालन पालन करने के लिए खपा दिया, एक उसी बूढ़ी मां को अंतिम समय में भी और मृत्यु के बाद भी ऐसा नजारा देखने को मिलेगा कभी सोचा नहीं होगा। और उसकी मां की लाश जो वही साथ में रखी हुई थी, वो भी उस बेटे को जरूर कोस रही होगी कि क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे जन्म दिया था कि तू मुझे अपने लाड प्यार का, मेरी ममता का ऐसा नतीजा देगा, ऐसा सलूक देगा। हालांकि आपको बता दें कि एक मां यानी कि मां शब्द जब मुख से निकलता है तो पूरी संसार, पूरी सृष्टि इसी में समा जाती है। मां की ममता के सामने माना जाता है कि हर महंगे से महंगा तोहफा, महंगे से महंगा उपहार भी फीका पड़ जाता है जब मां का लाड प्यार बच्चे को मिलता है। एक मां ही है जो दुख सुख सहन करके परिवार की जिम्मेवारियां उठाते हुए और अपने बच्चों के लालन पालन में कोई कसर नहीं आने देती। लेकिन इस मां ने, जो भूरी देवी हैं जिनका निधन हो गया और उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, कभी नहीं सोचा होगा कि जिन बेटों को, जिस बेटे को उसने इतने लाड प्यार से पाल पोस कर काबिल बनाया, बड़ा किया, गृहस्थ जीवन में डाला और उसके गृहस्थ जीवन में कोई समस्या ना आए इस काबिल उसको बना दिया, और अंतिम समय में भी जब मुखाग्नि देने की बात आएगी तो वही बेटा उसके साथ ऐसा सलूक करेगा। हालांकि इस घटना के बारे में जिस किसी को भी मालूम चला, जिस किसी ने भी यह घटना देखी, वो खुद शर्मसार हो गया, लेकिन उस कलयुगी बेटे को तनिक भर भी शर्म नहीं आई कि वो चिता पर बैठकर, चिता पर लेटकर अपनी मां की अर्थी के पास खड़ा होकर और चांदी के एक छोटे से टुकड़े के लिए किस तरीके से बवाल खड़ा कर रहा है, उस बेटे को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। लेकिन यह घटना ऐसी है जिस किसी ने भी सुना उसका हृदय करुणित हो गया कि एक मां जिसने क्या क्या सपने नहीं देखे होंगे अपने बच्चों को लेकर, एक मां जिसको क्या क्या उम्मीदें नहीं होंगी अपने बेटों से, अपने उस बेटे से, लेकिन उस बेटे ने उस मां को अंतिम समय में भी प्यार देना उचित नहीं समझा, बल्कि उस मां की लाश के ऊपर भी मातम मनाने की बजाय, शोक मनाने की बजाय वो चांदी के गहनों के लिए लड़ाई कर रहा था। यानी कि यह घटना अपने आप में एक ऐसी घटना है जिसने यह एहसास करवा दिया कि आज के दिन घोर कलयुग है। कलयुग के अंदर रिश्ते नाते कोई मायने नहीं रखते। जिस तरीके से एक मां और बेटे का रिश्ता भी शमशान घाट में चिता के ऊपर, अर्थी के ऊपर चकनाचूर हो गया,
टूट गया सिर्फ चांदी के एक छोटे से टुकड़े को लेकर, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस रिश्ते के अलावा ऐसा कोई भी महान रिश्ता नहीं है जो टिक पाए, जो हमेशा के लिए बना रहे, जमा रहे। हरियाणा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत की जनता इस मामले को सुनने के बाद काफी करुणित है, क्योंकि एक मां जिसको अंतिम समय में भी अपने बेटे से प्यार नहीं मिला, एक मां जिसको उम्मीदें तो बहुत थी लेकिन निधन के बाद 2 लकड़ियां भी आराम से नहीं मिल पाई, एक मां जिसकी लाश 2 घंटे तक इंतजार करती रही कि मुझे अग्नि दे दी जाए, लेकिन बेटे ने ऐसा बवाल मचा दिया, बेटे ने चांदी के कड़ों को लेकर ऐसा उधम उठाया कि 2 घंटे तक अंतिम संस्कार भी उसकी मां का नहीं हो पाया। हम खुद जब इस घटना को देख रहे थे, जब इस घटना से जुड़ा हुआ ये वीडियो देख रहे थे तो करुणित थे और सोचने पर मजबूर थे कि वास्तव में ही आज के दिन रिश्ते नाते बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। क्या लोगों के लिए रिश्ते नाते बिल्कुल भी मायने नहीं रखते? क्या लोगों के लिए जो पारंपरिक रीति रिवाज हैं वो कुछ भी मायने नहीं रखते? क्या आज के दिन पैसा और गहना ही सब कुछ बन गया है? क्या आज के दिन पैसा ही माई बाप बन गया है? क्या आज के दिन माँ बाप के सिवाय अगर पैसा मिल जाए तो क्या पैसे से ही काम चल जाएगा? लेकिन इस घटना को देखने के बाद तो ऐसा ही लगता है, परंतु जनता इस बारे में क्या सोचती है? इस बेटे के इस क्रियाकलाप को लेकर, इस अमर्यादित कृत्य को लेकर क्या जनता अपनी राय रखती है? कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।